नत्थनपुर ग्राम सभा प्रधान पद पर पुष्पा देवी ने शपथ लिया। उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर मोहम्मदाबाद तहसील और विकास खंड अंतर्गत नत्थनपुर महरूपुर ग्राम सभा मुस्लिम अक्सरियत गांव जरूर है, लेकिन एसटी समाज का 3 घर और एससी समाज की आबादी भी कम नहीं है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बने भारतीय संविधान का नतीजा है कि आरक्षण से सभी समुदाय को प्रधान से लेकर एमपी तक बनने का मौका मिल रहा है। वर्ष 2021 में नत्थनपुर महरूपुर गांव को दूसरी मर्तबा आरक्षण मिलने की वजह से इस मर्तबा गौड़ समाज की पुष्पा देवी पत्नी विनोद गौड़ 223 वोट, वही दूसरी तरफ पुष्पा देवी पत्नी सुरेश गौड़ 210 वोट, मनोज गौड़ 199 वोट मिला। इस तरह 12 वोट से पुष्पा देवी पत्नी विनोद गौड़ को जीत मिल गई। ये गढ़ही जो मस्जिद के पास गंदे हालात नजर आ रहा है, इस से सुंदरीकरण करना भी एक चुनौती है, क्योंकि इस गढ़ही भी से कई साल से सफाई का मुद्दा बनाकर प्रधान चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन आज तक इसमें किसी को कामयाबी नहीं मिली है। शासन के मंशा के अनुरूप सुशील सिंह वीडियो मोहम्मदाबाद के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा महरूपुर के मदरसे पर आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ। इस पे नोडल अधिकारी अजय सिंह जई ने की देखरेख में पुष्पा देवी पत्नी विनोद गौड़ ने शपथ लिया और इसके बाद प्रधान ने जीते हुए तमाम मेंबरों को शपथ दिलाई। जनपद गाजीपुर से ब्यूरो चीफ खबरें आज भी। प्रधान सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का मैं या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अतः ईश्वर मुझे सामर्थ्य दे। पुष्पा देवी। अच्छा, तो आप प्रधान चुनी गई हैं जी। किस गांव सभा की? ग्राम सभा नत्थनपुर की। तो ये प्रधानी का जो चुनाव में आप जीत भी गई हैं जी। शपथ ग्रहण भी ले लिया आपने, कितना खुशी मालूम भले आपकी? बहुत खुशी है। बहुत खुशी भी है। हाँ। बहुत हृदय खुशी भाई। हाँ। लेकिन ये खुशी के बाद में जब पूछे चाहते हैं आपसे कि ये अवसर जो आपके मिला है, क्या वजह से मिला आपके? बाबा साहब के वजह से मिला। तो बाबा साहब ने क्या करना? संविधान ऐसा लिखाई रहे कि आज मौका हमन के मिल गए। उन्हीं के मौका से हमन के आज प्रधानी में अपना खड़ा बनी है जा। अच्छा, तुम जीत गए जीत गए। हाँ, तो आप लोग प्रधान तो बन गए जा जी। तो आप बाबा साहब इसने काम करो, उसने काम करो ना। जैसे बाबा साहब काम केले बड़न, इतना अच्छा बढ़िया किताब लिख देलन, संविधान लिखवा देलन अपना देख रेख में, उन्हीं के वैसे चलो उन्हीं के तरीका पर। हाँ, उन्हीं के रास्ता पर उन्हीं के चले के बाद ना जी। तो बाबा साहब का कहले खूब पढ़े खाती, खूब ई करे खाती जी। हाँ, तो ठीक बा ना? हाँ, बहुत ठीक बा। हाँ, तो गांव में शिक्षा के बारे में क्या करब? गांव में शिक्षा पर जोर देव कि ना देव? बिल्कुल देव जा। हाँ, देव ना। गांव में आवाज सब कहले पहला कहले कि पढ़े खातिर कहले हम। हाँ जी, हम प्रयास करब। हाँ, जितना हम हो सकेला कि प्रयास करब कि अपन जौन प्रधानी के चुनाव बाकी सबके एक नियम हम करब, सबकर साथ से हम प्रधानी अपन हासिल करेंगे। रविंद्र
रविंद्र गौड़ जी, आप लोग चुनाव लड़े हैं। जी हाँ। देखिए, चुनाव लड़ने का आपको किसने अधिकार दिया या आप लोग चुनाव लड़ गए? चुनाव लड़ने का अधिकार बेसिकली हमारा संविधान ने उसने दिया और संविधान की रचयिता सब सर्वव्यापी है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया और उनके बदौलत आज हम लोग संविधान, उनके बदौलत बोले तो उनका आरक्षण बनाया उन्होंने। एक बहुत सोची समझी चीज़ बनाया कि जो दबे कुचले लोगों को जगह मिलेगा ऊपर उठने का। उसके उनके संविधान जो बनाए उनके जरिए से हम लोग आज मौका मिला और हम लोग वो मौका भुनाने के लिए खड़े हुए और गांव और पूरा हमारा समाज साथ दिया। चाहे वो हमारा गांव बेसिकली मुस्लिम तबका है, मुस्लिम तबका भी और जो नॉन मुस्लिम वो भी, सब लोगों ने एक साथ होकर हमको सब लोग वोट दिए और आज हम लोग गांव के ग्राम सभा नथनपुर के प्रधान घोषित हुए हमारे घर से। आप लोग तो 3 लोग खड़े थे, स्पेशली आप पे कैसे लोगों ने क्या निर्भर किया कैसे? मुझे लगता है कि हमारा गांव ने ये सोचा कि ये सक्षम है प्रधान चलाने लायक, इसलिए हमको चुना गया, जहाँ तक मुझे लगता है। अच्छा। फिर कहिए कि आज आप लोग प्रधान बन गए। जी हाँ। क्या महसूस करते हैं आप लोग अपने अंदर से, कैसी फीलिंग होती है आपके अंदर में? जिस टाइम हम लोग प्रधान के लिए खड़े हुए थे तो बहुत जोश था, लेकिन जब भी हम लोग प्रधान जीते हुए हैं तो एक बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी टाइप का महसूस होता है। एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी महसूस होता है कि हाँ अभी हम लोग जीत गए हैं तो जीत गए हैं, लेकिन बहुत बड़ा एक बोझ है हम लोग सर पे ऊपर कि हाँ गांव और समाज को साथ में लेकर चलने का है। बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं होता है कि हम प्रधान हो गए, लेकिन एक जिम्मेवारी जरूर महसूस होता है कि हाँ सबको साथ लेकर चलना और सबको खुश करके चलना है। जो जिस लायक हो, कुछ अगर सुविधा आता है गवर्नमेंट की तरफ से वो सुविधा उसको पहुंचाने तक वो जिम्मेवारी हमारा है। अगर एक बंदे को हम लोग अगर वो हक देते हैं तो दूसरा को देखना कि उस लायक है क्या, अगर दूसरा उस लायक है तो उसको भी नहीं छोड़ना, उसको भी वो हक देना है। तो जिम्मेवारी बहुत बड़ा है, इसके लिए हम ये नहीं बोले कि बहुत सा बड़ा खुशी हो रहा है, हाँ जिम्मेवारी महसूस हो रहा है कि हाँ ग्राम सभा नथनपुर का हमको एक बड़ा जिम्मेवारी मिला है। अगर ये बताइए हमको आप कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर साहब नहीं होते तो इस वक्त क्या हालात होते? मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब नहीं होते तो संविधान का कुछ रूप अलग होता और वो रूप में हम लोग तो फिट नहीं बैठते, जो श्रमण समाज है वही फिट बैठता और उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग है, जो दबे कुचले हैं, तो शायद उनका और स्थिति दयनीय होता। तो आज प्रधानी को तो छोड़िए, प्रधानी को तो बहुत दूर की बात है, हम लोग को शायद वोटिंग का भी जो अधिकार है वो भी शायद हम लोग को रहता कि नहीं रहता कुछ कह नहीं सकते। आज वोट का अधिकार जो मिला है आपको? जी हाँ। कैसे मिला? बिल्कुल संविधान की वजह से मिला हम लोग को, संविधान की वजह से, और बिल्कुल हर वर्ग के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हो सकते हैं, ये हम गर्व से बोल सकते हैं। वो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाया हम लोग। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कितने वोट का डिमांड किया था जिस सरकार से? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 वोट का डिमांड किया था, लेकिन उनको 2 वोट नहीं मिला और सिर्फ सिंगल वोट मिला उनके। उसके बाद भी हम लोग को अधिकार मिला वोट करने का। धन्यवाद।